नमस्कार साथियों, स्वागत है चयनशाला एकेडमी में। मैं शिखर सर और वर्दी बैच में ज्योग्राफी की जो सीरीज लेकर चला था उसका आज दूसरा वीडियो आपके सामने है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने भारत की स्थिति पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत की कई मुख्य चीजें और जानेंगे, जैसे तटीय रेखाएं, मेनलैंड बाउंड्री, सीमा रेखा है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है और रट्टाफिकेशन नहीं, बस समझते चलना है। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलना है। जो हमारा आज का अध्याय होने वाला है, भारत का भूगोल में स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में आज हम। सबसे पहले भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। भारत की मानक समय रेखा, जी हाँ, भारत की मानक समय रेखा, जिसे 82.5 डिग्री भी कहा जाता है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भी कहा जाता है इसे। ये 82.5 डिग्री आती कहाँ से है? तो ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं ना। अब जैसे ही भारत में एंटर करती तो सबसे पहले प्रथम जगह पर ये प्रयागराज के नैनी जिले में एंटर होती है। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है। अब वो नैनी ना कहकर उसे मिर्जापुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिर्जापुर कहा जाता है। लिखा भैया, प्रयागराज के मिर्जापुर से नैनी अब मान्य नहीं है, पहले नैनी ही मान्य था। नैनी ही पहले कहा जाता था कि 82.5 डिग्री, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती थी, लेकिन नहीं, अब ये जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है भाई? प्रयागराज के मिर्जापुर से। नैनी अब मान्य नहीं है। ठीक है, तो यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, यूपी में जान ही रहे हैं कहां से, है ना। यूपी में जान ही रहे हैं कहां से होकर गुजरती है। फिर एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और इसकी एक याद करने की ट्रिक है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आओ, तो यूपी से यूपी है, यूपी एमपी आओ, छत्तीसगढ़ आओ, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। थोड़ा सा वो देखिएगा कि सब आंध्र प्रदेश के पहले उड़ीसा पड़ता है। सीक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन क्या सीक्वेंस से क्या मतलब, हमें तो ये याद करना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। तो ये पीवाईक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हमारे 5 राज्य। अच्छा, ये ग्रीनविच मीन टाइम, अभी ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच टाइम है क्या? चलिए देखते हैं। और कैसे ये 5.5 घंटे आगे है? वैसे तो जो मैं अभी बताने वाला हूं, शायद ये एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी और डीप में जाकर जानकारी लेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। चलिए, और तरफ ली से मैप बनाते हैं। ड्राइंग वाइंग मेरी अच्छी है नहीं, तो काम चल रहा है। हाँ, बस काम ही चलाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, कल हमने जब स्थिति पढ़ी थी भारत की, तो आज हम देखेंगे कि भारत के कुछ जो चतुष्कोणीय, भारत हमने देखा था कि चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। हाँ भाई, चतुष्कोणीय है। तो इसमें जो पॉइंट्स बनते हैं, ये बिंदु कौन कौन से हैं, इन बिंदु के बारे में जानकारी लेनी है हमें। इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? ये पॉइंट पढ़ते हैं, इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे, इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? तो ये पहले यहाँ की डिग्री निर्धारित करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वहीं पर अभी मैं जगहों के नाम भी इसमें बता दूंगा। गुजरात का देखें 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये भी ईस्ट में है, क्योंकि हमने जो भारत की स्थिति देखी थी, जो भारत की स्थिति देखी थी वो ऐसे करके थी ना। देखिए यहां पर भारत था हमारा, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ भारत हमारा यहाँ पर लगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो जितना इधर का ऐसे वाला देखेंगे हिस्सा, तो ये दोनों पॉइंट ईस्ट में आएंगे, दोनों पॉइंट किस में आएंगे? ईस्ट में। और ये दोनों पॉइंट देखिए नॉर्थ में आएंगे, किस में आएंगे? नॉर्थ में। भारत के हिसाब से इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो सकता है भारत के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम विश्व की, पूरे विश्व में भारत की स्थिति देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये या तो पूर्व में आएगा या फिर उत्तर में आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखें, इसको देखते हैं। अड़सठ डिग्री, इन दोनों के नाम भी हम देख लेते हैं। नाम इसे किबिथु या वालांगू कहा जाता है, किबिथु या वालांगू कहा जाता है। और ये पड़ता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु या वालांगू, किबिथु या फिर वालांगू। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहां पर इसे गौर माथा या फिर गौर माता भी, दूसरा नाम इसका सरकरीक है। सरकरीक, गौर माथा या सरकरीक, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। अभी इसको देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ये होगा, और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर होगा। 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट का कुछ नाम है, 37 डिग्री 6 मिनट का भी कुछ नाम है। तो इनका नाम देखते हैं हम। 8 डिग्री 4 मिनट वाले को केप ऑफ कमोरिन, केप ऑफ कमोरिन या कन्याकुमारी, ऐसे मेनली आपको केप ऑफ कमोरिन ही मिलेगा। कन्याकुमारी, और यहां पर आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल मिलेगा आपको। इंदिरा कॉल क्या मिलने वाला है यहाँ पर? इंदिरा कॉल। इसका कोई अन्य नाम नहीं है। अच्छा, ये बात हुई कि जो केप कमोरिन है ये 8 डिग्री 4 मिनट, और यहीं पर ये देखेंगे तो भारत के हिसाब से ईस्टर्न पॉइंट, भारत के हिसाब से ईस्टर्न पॉइंट क्या हो जाएगा? किबिथु या वालांगू। सबसे मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? किबिथु या वालांगू। सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या हो जाएगा? गुजरात। वेस्टर्न पॉइंट क्या हो जाएगा? गुजरात। नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु जिसको बोलेंगे या फिर सदर्न पॉइंट वो हो जाएगा केप ऑफ कमोरिन या कन्याकुमारी। केप ऑफ कमोरिन या कन्याकुमारी। अच्छा, ये भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि है। यहीं पर नीचे के साइड में एक पॉइंट और है, 6 डिग्री 4 मिनट पे एक पॉइंट और है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। इंदिरा पॉइंट भारत का क्या कहलाएगा? सबसे दक्षिणतम बिंदु। हाँ भाई, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है दक्षिण वाला बिंदु। ठीक है, ये सदर्न पॉइंट है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब ये कह दिया, ये कैसे अलग हो गया? तो ये कुछ हमारे द्वीप समूह पड़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उन्हीं में ये इंदिरा पॉइंट है। अंडमान एंड निकोबार भी हमारे इंडिया का ही तो है। तो हमारे इंडिया का होने के कारण
क्योंकि ये मुख्य भूमि से नहीं लगा होता है, मेनलैंड से नहीं है, मेनलैंड से ना होने के कारण इसे अलग देखा जाता है, लेकिन है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कोई पूछे तो क्वेश्चन में यही घुमा देता है, पूछेगा दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट, और दक्षिण वाला बिंदु को पूछेगा तो कन्याकुमारी या केप ऑफ कमोरिन। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं। दक्षिण में केप ऑफ कमोरिन, ऊपर इंदिरा कॉल, इस साइड यानी कि पूर्वी साइड में देखिए, पूर्वी साइड में देखिए किबिथु या वालांगू, और राइट हैंड साइड में मेरे देखिए तो सरकरीक या गौरमाथा के नाम से। ठीक, डिग्री आप देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, 68 डिग्री 7 मिनट ये भी ईस्ट में विश्व के हिसाब से, वैश्विक स्थिति के हिसाब से, और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे। अच्छा, अभी ये हमें पढ़ना क्यों था, एक स्लाइड और इसमें ऐड मारते हैं। जो हम अभी एक पीछे पॉइंट हमने देखा कि 5.5 घंटे आगे, तो 5.5 घंटे ये आगे कैसे है, 5.5 घंटे ये आगे कैसे है, इस चीज के बारे में हमें देखना है। ठीक है, इस पॉइंट को जरा डिग्रीज बताइए, भी याद कराइए ना, डिग्री बताइए कितने कितने थी, डिग्री बताइए भाई। 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर कितना था 68 डिग्री 7 मिनट, इधर कितना था 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट था, है ना। तो अब एक पॉइंट याद रखिएगा, शायद पता भी किसी को, कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय सीमा है वो 2 घंटे की है। कितने की है, 2 घंटे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे गुजरात से आगे है, 2 घंटे गुजरात से आगे है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पश्चिम साइड है और ये भारत का पूर्वी साइड है। तो पश्चिम से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ने, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय, अभी इंडिया में यही देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है, ठीक है, समय बढ़ेगा। सपोज जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कितना बज रहा होगा 2, ठीक है, 2 घंटे आगे। तो ये 2 घंटे आगे कैसे, एक बहुत क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान से एक बार में समझिएगा प्लीज। चलिए, कल बताइएगा देशांतर हमने बताया था कि देशांतर टोटल कितने हैं, देशांतर कितने हैं नहीं बताया, तो देशांतर हमारे पास 360 है। देशांतर कितने हैं, हाँ शायद कल की क्लास में नहीं बताया था, देखिए देशांतर हमारे पास टोटल कितने हैं, इनको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड हमारे पास कितने हैं 360। वहीं पर अक्षांश कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश है हमारे 90 नीचे प्लस 90 ऊपर और प्लस 1 इक्वेटर, तो मिला के हो जाते हैं 181। कितने हो जाते हैं 181, है ना। तो हमें यहाँ पर अक्षांश का काम नहीं, हमारा काम यहाँ पर 300 देशांतर रेखाओं का काम है। किसका काम होगा, देशांतर रेखाओं का काम होगा। कैसे देखते हैं, तो ये देशांतर जानते हैं ना, पृथ्वी पर 360 देशांतर हैं। पृथ्वी को घूमने में यानी कि अपनी जगह पे घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि 24 घंटे में ये 360 देशांतर कंप्लीट कर लेती है, 360 देशांतर कंप्लीट कर लेती है। कितने देशांतर, हाँ 24 घंटे में 360 देशांतर। अब इधर कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ कैसे कि तो हम ये लिख सकते हैं कि 360 देशांतर, 360 देशांतर बराबर 24 घंटे, 360 देशांतर बराबर 24 घंटे। तो एक देशांतर को चलने में कितनी दूरी लगेगी, एक देशांतर को चलने में कितनी दूरी लगेगी, तो सही सीधी सी बात 24/360, इतना समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे 24/360। अब निकालते हैं कैसे,
जरा कैलकुलेशन करिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच कितने कितने देशांतर रेखाएं हैं। तो ये देखिए 97 डिग्री और इधर लिखिए 68 डिग्री, और मिनट का कैलकुलेशन अलग कर लीजिए, 25 मिनट और ये इधर 7 मिनट, तो 25 में 7 जाएगा तो इधर आएगा आपका 8 मिनट और सॉरी 18 मिनट, है ना, और ये आएगा आपका 29, कितना आएगा 29 मिनट 29 डिग्री। ये 29 डिग्री 18 मिनट को लगभग में हम मान लेते हैं इनके बीच का जो देशांतर 30 देशांतर हैं। कितने भाई 29 डिग्री 18 मिनट में हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 30 देशांतर हैं टोटल। कितने हैं, राउंड ऑफ करके 30 देशांतर। तो सिंपल सी बात, एक देशांतर को चलने में 24/360, तो 30 देशांतर चलने में 30 देशांतर को चलने में क्या लगेगा समय भाई, 24/360, तो एक का हुआ और हमें चलना है कुल कितना 30, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 1 जा 3 और 12 3 36, ये कट गया, 12 कम 12 12 और ये 2, तो समय कितना आया 2 घंटे। कितना आया समय, लगभग 2 घंटे का समय। तो यही 2 घंटे क्या होता है, बीच में डिफरेंस होता है। अब ये जबकि एग्जाम पॉइंट के लिए नहीं है, तो बिल्कुल डीप में जाके पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। यही क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री के बीच में जो कुल मिला के 29 डिग्री 18 मिनट यानी कि कुल मिला के 30 देशांतर जो है उनको चलने में इतना 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। चलिए, तो अभी 5.5 घंटे की कहानी, 5.5 घंटे की भी कहानी देखते हैं। विश्व के हिसाब से अगर पूरा मैं ऐसे गोला बनाऊंगा एक, तो ये जो बीच में 0 डिग्री लाइन है, बीच में जो 0 डिग्री लाइन है, बीच में 0 डिग्री लाइन है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये ग्रीनविच क्या है, इसमें ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच लंदन में स्थित, लंदन में स्थित एक शहर है, एक शहर है, लंदन में स्थित एक शहर है। ग्रीनविच क्या है, लंदन में स्थित एक शहर। तो अब ये 0 डिग्री ही क्या करती है, पूरे विश्व के समय का, जैसे हमारे भारत में जो समय का निर्धारण करने वाली रेखा वो 82.5 डिग्री है, वैसे पूरे विश्व का समय निर्धारण करने वाली ये 0 डिग्री रेखा है, जो कि किसके नाम पर रखी गई, ग्रीनविच में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। लंदन में स्थित एक शहर का भी नाम है, शहर का ही नाम उसी पे जो है ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम रखा गया, ठीक। अब अपने भारत की बात करेंगे तो भारत, यहाँ पे कहीं भारत है, भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, कितनी है 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, कितनी है 82.5 डिग्री, और ये है 0 डिग्री, ठीक। अब 0 डिग्री से लेकर जो 82.5 डिग्री का समय लगता है, इसको ये लिखो या फिर 82.5, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, सेम वही काम, 360 देशांतर को चलने में 24 घंटे लगते हैं, तो एक देशांतर को चलने में 24/360 घंटे लगेंगे। और सिंपल सी बात है, 0 से 82.5 सीधे सीधे आएगा, है ना सीधे सीधे क्या आएगा, तो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था हल्का सा, है ना। अभी फिर से डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके देखिएगा। हमने जो बताया कि 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि लंदन में स्थित है, और 0 डिग्री से, और हमारे इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से ली जाती है, 82.5 डिग्री से, कितने से ली जाती है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 82.5 डिग्री 82 होल 1/2 का ही है, 82.5 का ही है। चलिए इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि 360 देशांतर चलने में 360 देशांतर चलने में 24 घंटे का समय लगता है। तो वहीं पर अगर एक देशांतर चलेंगे, सिंपल सी बात है 24/360, अभी पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था, है ना। इंडिया वाला जब समय निकाल रहे थे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, की बिथू अलांगू से भी इधर सरकरी और गौरमाथा गुजरात से लेकर
उधर किबिथु अलांगू अरुणाचल प्रदेश के बीच में, है ना। चलिए, ये देशांतर को इतना समय लगा, अभी हमारे पास इतने देशांतर हैं, क्योंकि जीरो से अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यही तो आएगा ना भाई। जीरो में किसी चीज को प्लस करो या माइनस करो वही सेम नंबर आता है। तो 24/360 इंटू 82.5 का कैलकुलेशन, और एकदम आसान तरीके से कर लो, ये पॉइंट नीचे चला आएगा, ये 10 हो गया, है ना। चलिए अभी देखते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कट करिए, 5 से कट कर दीजिए चाहे तो। 8 1 जार 5 1 जार 5, यहाँ कितना बचा 3, 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, और ये कट कर दीजिए, 5 2 जार 10, ठीक है। अब ये कट कर दीजिए 165, 5 3 15, और फिर यहाँ 5 3 15 33, और ये आ जाएगा आपका 5 7 या 35, और 5 2 या 10 72, ठीक। उसके बाद इसको कट करिए, 24 से 12 बार में चला जाएगा, है ना। अभी हमारे पास बच रहा है डेटा, इसको कट करिए, भी कट हो जाएगा। 3 से देखिए भाई, 3 से भी तो कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और ये 11 बार में चला गया। तो अभी जो आ रहा 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, आया कितना 11/2। इसको जब कट करेंगे तो 5.5 आवर्स आएगा। 5.5 आवर्स का मतलब ये है कि 5 घंटे 30 मिनट, यही क्या समय आया है। देखिए कैलकुलेशन में बहुत आसान तरीके से किया है कि, है ना, एक एक की समझ में, एक एक बार में काटा, आप जैसे अपने हिसाब से कट करते हैं वैसे कट कर लीजिए। 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का समय 0 डिग्री से, यही क्या कहते हैं 5.5 घंटे का समय हमारे यहाँ आगे होता है। जैसे मान लेते हैं अगर ग्रीनविच टाइम पे, जहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर अगर 12 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ सिंपल सी बात है 5:30 बज रहा होगा। चलिए, क्योंकि 5 घंटे क्या है आगे है, 5.5 घंटे, सर, ठीक। चलिए, ये 5.5 घंटे का मैटर समझ गए ना, और बीच में 2 घंटे उसका भी समय समझ गए हैं, जिस जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में था। अभी मानक समय रेखा का मैंने बता दिया था कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ग्रीनविच क्या है। तो बताएगा इंग्लैंड या लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में स्थित एक शहर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, इसे प्रधान मध्याह्न या फिर प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, है ना। दूसरा, यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। पृथ्वी को पूर्वी या फिर पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी गोलार्ध भारत जीएमटी से आगे बढ़ता है। क्यों आगे क्या है और पश्चिमी गोलार्ध में पीछे बढ़ता है, ठीक है। ये आगे पीछे का क्या समय है समझते हैं। हमने भी देखा कि 0 डिग्री से जब हम इस तरफ की ओर बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो समय क्या होता है, ऐड होता है। ये हमने कहा ना 12 बजे हैं तो वहां 5:30 बज रहा होगा, तो समय ऐड होता है। बहुत सिंपल सी, इसमें कुछ कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल सा है कि वो आगे समय बढ़ेगा, और पीछे जब हम पश्चिम की तरफ जितना आएंगे, यानी कि 0 डिग्री से इधर पश्चिम की तरफ, पश्चिमी गोलार्ध में जब आएंगे तो समय घटेगा। समय क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 12 बजा है तो यहाँ मान लो 1 घंटे घटाना है तो 11 बज रहा होगा, है ना, सिंपल। चलिए ये देखिए, लंदन ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हैं, तो भारत के शाम 5:30 बजेंगे, क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्व में हैं, और इसका कैलकुलेशन तक पूरा बता दिया है। चलिए आगे, अब देखते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों के बात करेंगे तो ये देखेंगे, हमने देखा था बंगाल की खाड़ी ईस्ट में, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। अब इन तटीय राज्यों की बात करेंगे। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए अरब सागर से बनाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है ना, कर्नाटक, केरला। अब ये किन किन से बना रहा है, ये पश्चिम की ओर से अरब महासागर से बना रहा है। पूर्व की ओर से बंगाल खाड़ी से देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल,
बात समझ में आई? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, इतनी बात समझ में आई। कौन कौन से राज्य हमने देखा? गुजरात, ये कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, एक छोटा सा और छोड़ के आए, गोवा। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये देखिए गोवा सबसे कम तटीय रेखा इसकी बनती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, ये देख लिया सब कुछ। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये हिंद महासागर है, और यहाँ से कोई भी सीमा नहीं बनाता। सीमा क्या बनाए देखिए, ये पश्चिम में चला गया, ये पूर्व में चला गया हिस्सा, है ना। चलिए, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, अब ध्यान देना, ये तो हो गए 9 राज्य। 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन और दीव। ठीक है, कौन? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन। ये भी क्वेश्चन पॉइंट से बन सकता है कि कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो सीमा बनाती हैं। अंडमान निकोबार इस तरफ, लक्षद्वीप ये देखिए, है ना, पुडुचेरी और दमन। ठीक है, चारों समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझिएगा कि जो नया अपडेट आया है तटीय रेखा की पुनर्गणना, रिकैलकुलेशन हुआ है। रिकैलकुलेशन में क्या था, पहले क्या था और अभी क्या है? पहले क्या था और अभी क्या है? चलो पहले देखते हैं क्या था और अभी नया डेटा क्या रिवाइज होकर आया है, रिकैलकुलेशन होकर। तो पहले जो मेन लैंड से था वो 6100 किलोमीटर था। कितना था? 6100। अब ये मेन लैंड क्या है? ये किनारे अगर हल्का सा दिखा तो मेन लैंड ये है, बाकी इसमें द्वीप वगैरह नहीं जोड़े गए। द्वीपों को छोड़कर 6100 किलोमीटर था, बिना द्वीपों के। गृह मंत्रालय ने इसकी नई रिपोर्ट जब जारी की, आज से 53 वर्षों बाद, आज से 53 वर्ष पहले जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें अभी बदलाव किया है, तो डेल्टा और खाड़ियों को भी मापा गया है। पहले डेल्टा और खाड़ी, पहले जानते क्या होता था? ऐसे मान लीजिए ये मैप बना हुआ है, कैसे ऐसे मैप बना हुआ है, तो ऐसे करके नाप लेते थे। अभी इसमें जो बीच में छोटे छोटे डेल्टा और खाड़ी है, इन्हें भी नाप लिया गया है, और नापने के बाद में 47.6% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। और ये जो वृद्धि दर्ज की गई है ये 6100 किलोमीटर बिना द्वीपों के। तो देखिए कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। ये बिना द्वीपों के है और ये द्वीपों के सहित है। क्लियर? द्वीप क्या? वही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब है ना। तो 7516.67 किलोमीटर पहले था। अभी नया डेटा जो आया है 11,098 किलोमीटर, 11,098.81 भी है, जोड़ लीजिएगा, 0.8 है, 11,098.8 है, 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, अब ये गुजरात की लंबाई क्यों दे रहा है? तो सभी की देनी चाहिए, गुजरात की क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा तट रेखा बनाता है, जो सबसे लंबी तट रेखा वो गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तट रेखा कितनी हो जाएगी? 2340 किलोमीटर। पहले थी 1214, अभी सब खाड़ी वाड़ी सब मिला लिया गया इसमें, है ना, डेल्टा और खाड़ी सब मिलाया गया, खाड़ियों को मिलाया गया, तो इसमें बनी जाके पूरा 2340 किलोमीटर। तो पहले पुराने डेटा में ये था कि सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की थी, फिर तमिलनाडु की थी। अभी चेंज हो गया, अभी हल्का सीक्वेंस ये चेंज हो गया, पहले गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। ये रिकैलकुलेशन डेटा ही पूछा जाता है, पुरानी चीजें नहीं पूछी जाती, बहुत कम पूछी जाती। नई चीजें जो रिवाइज होकर या रिकैलकुलेट होकर आते हैं उन्हें पूछा जाता है ना। तो गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पहले क्या था? गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अभी सीक्वेंस चेंज होकर सबसे बड़ी गुजरात की, फिर उसके बाद तमिलनाडु की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ, कुछ में एक वृद्धि हुई है, तो पुडुचेरी की जो तट रेखा है इसमें सिकुड़न यानी कि कम भी हुई है। कितनी? 10.4% कम भी हुई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं।
और ये 2024 में ही रिकॉर्ड हो गया था, 2025 में पूरी तरीके से अपडेट होकर आ गया। आंकड़ा ये कहता है कि 100% पूछा जाएगा ये प्रश्न भाई। चलिए, भारत के प्रमुख आइलैंड सबसे पहले देखेंगे इस तरफ वाला, राइट हैंड साइड वाला, जहां पर हमने देखा था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ देखा था? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 572 है। कितनी है कुल द्वीपों की संख्या? 572। विशेषता क्या है? यही भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। नाम क्या था भाई? नाम क्या था? बोलो, रिवाइज करो। इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। याद है ना? अभी इधर देखते हैं, अरब सागर में, अरब सागर जो कि पश्चिम में है, तो इसमें जो द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड है जो कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ। अब ये क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के शैवाल होते हैं, जीवित शैवाल होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर एक जीवित आता है, फिर वो मरता है, तो फिर इसके ऊपर एक ऐसी श्रृंखला चलती चली जाती है। इसी से पूरा निर्मित क्या है? कोरल रीफ। और कोरल रीफ का एग्जांपल, और कोरल रीफ का एक एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है वो भी पूरे के पूरे कोरल रीफ से निर्मित है। पर्वत पूरे निर्मित है भाई कोरल रीफ से। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए, कुल द्वीपों की संख्या यहाँ पर 36 है। यहाँ ज्यादा है भाई, यहाँ 572, यहाँ 36 है। कितने हैं? 36 पूछा जा सकता है। विशेषता क्या है? कि ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटी यूटी, सबसे छोटी यूटी भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है वो? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। छात्र क्या गलती करते हैं कि मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित कुल सीमा 11,098 किलोमीटर में कंफ्यूज। अच्छा, हाँ तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम। अब हम क्या डेटा लगाएंगे? 11,098 और डेटा दे देगा तो 0.81 और लगा कर दे देगा। चलिए, 6100 तो ये मुख्य से था, अभी द्वीपों को लगा देंगे 75, 16.61 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तटीय रेखा वाले 9, तटीय रेखा वाले 9 पढ़ा है ना, याद है? तटीय रेखा वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कर्क रेखा वाले राज्य, कर्क रेखा, अच्छा राज्य बताए नहीं गए हैं शायद ना, तो चलिए लिख लेते हैं। तो कर्क रेखा वाले 8 राज्यों को, तो 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, लिखते भी चलिए मेरे साथ। पहला आ गया गुजरात, फिर आ गया राजस्थान, दूसरा राजस्थान, राजस्थान कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। हाँ ये नहीं आता, झारखंड, आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी आंध्र प्रदेश से काम। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, झारखंड, फिर झारखंड के बाद आएगा, झारखंड के बाद आएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। किसके किसके साथ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। देखिए भाई, मैप बनेगा तो ये ऐसे करके गुजर जाएगी, है ना, समझ गए ना, ऐसे करके गुजर जाएगी। फिर मानक समय से कितने राज्य देखा था ना हमने? वो 5 राज्य थे। कितने राज्य थे?
5 राज्य रिकॉल करना है तो फिर से पीछे जाइए, बैक करके देखिए। 5 राज्य है ना। गंगा नदी वाले कौन कौन से? गंगा नदी वाले ये भी नहीं बताएं। देखिए तो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, सीधे वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल, सही बात है, बिल्कुल एकदम वन लाइनर पूछे जाते हैं। बताइए कितने राज्य हैं? तटीय राज्य 9, कर्क रेखा वाले राज्य 8 हो जाएंगे। फिर वहीं पर ये गंगा नदी वाले 5 और मानव समय रेखा वाले ये भी 5। तो ये एक 9855 9 में तटीय राज्य, कर्क रेखा से 8 और IST और गंगा वाले 5। तो अब भारत के पड़ोसी देश, पूरे पड़ोस ऐसे में देखूंगा, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, फिर एक एक का विवरण। शायद पूरी तो आज इस क्लास में ना हो पाए, जितना होगा आगे तक हम करेंगे। चलिए, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक ट्रिक से याद करेंगे, सिंपल ट्रिक, यहीं पर देखिए। घटते क्रम में, स्थलीय क्षेत्र देश घटते क्रम में। बचपन में अगर MBA कर लिया होता भाई, तो आज HR होते कहीं। बचपन में अगर MBA कर लिया होता तो ये हमें याद हो जाता। कैसे? क्योंकि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल में बीच में ऐसा लगा हुआ है, और म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये स्थलीय देश घटते क्रम में है। ऐसे जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाते हैं, सबसे लंबी बाउंड्री ये, फिर ये ऐसे करते हुए सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान। सबसे छोटी लंबी बाउंड्री कौन बनाता है? देखिए, स्थलीय सीमा वाले 7 देश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। जलीय सीमा वाले भी 2 देश हैं। जलीय सीमा वाले भी हमारे 2 पड़ोसी देश, प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई हमारे, मालदीव और श्रीलंका। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। बोलिए, मालदीव और श्रीलंका। चलिए, भारत में सबसे लंबी सीमा बता दिया भाई। सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर के साथ साझा करता है इंडियन बाउंड्री। आगे चलते तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, और किन किन राज्यों से सबसे पहली बार सीमा की लंबाई कितनी है? अभी देखा 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी रेखा है, जो कि 5 राज्य लगते हैं इसकी सीमा से। पश्चिम बंगाल, ये बस आप याद करते चलिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। और सबसे बड़ी बात, पूछते हैं कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों साइड से जो घिरा हुआ वो है त्रिपुरा। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे भाई? 3 साइड से घिरा हुआ तो त्रि मतलब 3 साइड से कौन घिरा होगा? त्रिपुरा। ये सिंपल याद हो गया। हाँ, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। और त्रिपुरा इसमें से, जिनमें से क्या है? त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है। राजधानी यहाँ की क्या है? ढाका। मुद्रा यहाँ पे टका चलती है, 2 टके के आदमी ऐसे बोलते हैं, टका चलती है। ठीक है। राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, जिन्होंने भाई हमारा जनगण मन लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर भाई साहब ने, उन्होंने ही इसको भी लिखा था। अरे तो अपने इंडिया का ही पार्ट था भाई, बंगाल विभाजन के समय अलग हो गया। अब सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी बहती है? मेघना नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है यहाँ पर? नदियों के क्रम में जब बताऊंगा तो बताऊंगा मेघना नदी है क्या। अभी ध्यान क्या देखना है? मेघना नदी, है ना। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है क्रेओकाडोंग। क्या नाम है? क्रेओकाडोंग। क्या नाम है? केओक्राडोंग। सबसे बड़ा बंदरगाह है चटगांव। सबसे बड़ा बंदरगाह है चटगांव पोर्ट। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है यहाँ पर? चटगांव पोर्ट। ध्यान दें, मणिपुर, कभी कभी बच्चे गलती करते क्या है कि मणिपुर को भी उसी में लगा आते हैं। देखते नहीं, मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, साझा नहीं करता है। बस पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें से त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पड़ोसी देश की बात करेंगे, चीन। हम ये भी तो, चीन बहुत आगे चलता है, 2070 में जी रहा। वीडियो चलती है ना, रील पे जाएंगे देखेंगे, वो दिखाएंगे बिल्डिंग्स छोटी छोटी। देखो, चीन 2070 में जी रहा, वाकई में भाई है वहां पर। सीमा की लंबाई कितनी साझा करता है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का जो नाम है, जो बीच में लाइन है, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? जो बॉर्डर बना हुआ है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश भी इससे सीमा बनाता है। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा बनाएगा भाई? सिंपल सी बात है, लद्दाख ही तो बनाएगा।
लद्दाख। अच्छा, एक पॉइंट आपको मैं बताता हूं, जो हमने ऊपर पिछली स्लाइड में बताया था कि ऊपर जो इंदिरा कॉल यहाँ पे जो बताया था, इंदिरा कॉल जो बताया था, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये पहले जे एंड के में आता था, पहले जे एंड के में आता था, अब उसमें नहीं आता, किस में आता है? लद्दाख में आता। किस में आता है? लद्दाख में। इसको ध्यान दे लीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए, अभी सीमा की लंबाई कितनी? 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और बाकी के 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए, राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा हमारे इसकी है रेनमिंबी। कितनी क्या है? रेनमिंबी। संसद का नाम क्या है यहाँ पर? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब एक मेमोरी ट्रिक बनाई है भाई, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतर। लद्दाख का सिपाही, सिपाही से सिक्किम, अरुणाचल, अरुण मतलब अरुणाचल, हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश, पर उतर उत्तराखंड। ठीक है, एक ट्रिक बना दी है। अरुण लद्दाख का सिपाही, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमाचल पर उतर। ठीक है, चलिए एग्जाम पॉइंट से देखेंगे तो चीन की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगची नदी है। क्या है सबसे लंबी नदी? यांगची नदी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, क्योंकि इससे पहले 2 है, नील और अमेजन, है ना, नील और अमेजन तो इसके पहले है ही। तो इतनी बात समझ में आई। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे की क्लास में जानेंगे भारत के और पड़ोसी देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।